वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इंटर रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड तैयारियों में अब जुटा हुआ है। 19 या 20 मार्च को रिजल्ट इंटर का जारी होगा। 12 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। टॉप 20 में आने वाले परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन होगा और अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट से पूछताछ करते हुए नजर आएंगे। टॉप जिन मेधावी विद्यार्थियों को भी पूरे राज्य में कला, वाणिज्य और विज्ञान इन तीनों संकायों में जो प्रथम स्थान जिनको प्राप्त हुआ है, उन सबों को 1-1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, लैपटॉप एक और एक किंडल ई बुक रीडर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को तीनों संकायों में 75-75 हजार रुपए प्रत्येक, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 50 हजार रुपए का नगद पुरस्कार, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने भी चौथा, 5वां और 6ठा स्थान तीनों ही संकायों में कला, वाणिज्य और विज्ञान में प्राप्त किया है, उन सबों को 15-15 हजार रुपए और एक लैपटॉप से पुरस्कृत किया जाएगा। इससे मेधावी छात्रों को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा और उनको आगे की पढ़ाई में सुविधा भी होगी। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं, उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है प्रोत्साहन राशि देगी। प्रथम श्रेणी को 25,000 रुपए और द्वितीय श्रेणी को अलग अलग जाति के अंतर्गत 10,000 रुपए की राशि जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रदान करेगी। हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें भी हैं द्वितीय श्रेणी वालों के लिए। आगे यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जो बिहार बोर्ड के मेन 3 टॉपर हैं, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के होंगे, उनको आनंद किशोर जी के द्वारा फोन कर दिया गया है। और बाकी के जो मेन टॉपर बन रहे हैं, जाकि वो जिला टॉपर बनते हैं, उन सभी को लगातार कॉल की प्रक्रिया जो है वो जारी है। कॉल जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जिन भी छात्रों को लगातार 10 मार्च तक कॉल किया जाएगा, उन सभी को 12 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना जो है वो आना होगा। उसके बाद उनकी हैंड राइटिंग को मिलाया जाएगा कि जो कॉपी वो लिखे हैं, उनकी हैंड राइटिंग और कॉपी में लिखे अक्षरों की हैंड राइटिंग जो है वो वहां पे सेम होती है या नहीं। और जो भी वहां पे आंसर दिए गए हैं, उससे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि जो उन्होंने आंसर दिया है और अब जो आंसर दे रहे हैं, दोनों में समानता है या नहीं। यानी जिन्हें भी कॉल किया जाता है तो वो क्वेश्चन जो है वो अच्छे से देख के जाएंगे, क्योंकि वहां पे लगातार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी भी समय अगर आपको उन पे डाउट होता है कि आपकी कॉपी कुछ है और आप आंसर कुछ दे रहे हैं, तो आप पे ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो पूरी अपडेट के लिए मैं सीधे आपको वेबसाइट पे लेकर चलता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। आगे यहाँ पे क्या बताया गया है रिजल्ट को लेकर। notices.in पे लेकर जाता हूं, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और सबसे पहले जो बिहार notices.in आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे रिजल्ट को लेकर क्या कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटर टॉपर्स को आनंद किशोर जी के द्वारा फोन किया गया है। और इसमें ये कौन कौन से टॉपर शामिल हैं, तो इसमें जो है वो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के जो मेन 3 टॉपर होते हैं, उनको आनंद किशोर जी खुद फोन करते हैं। तो उनको जो है फोन कर दिया गया है, जो कि मेन 3 टॉपर हैं। बाकी को टॉपर को जो है अभी कॉल करना बाकी है। और उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो टीम है वो लगातार उनको संपर्क करेगी कि आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना आना है, क्योंकि 10 मार्च तक जो है लगातार कॉलिंग की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। यानी अभी से लेकर 10 मार्च तक अगर आपको कॉल आता है तो आप टॉपर की लिस्ट में शामिल हैं। और उसके बाद फाइनली टॉपर का वेरिफिकेशन करके 12 मार्च से आपका टॉपर इंटरव्यू जो है वो वहां पे शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी मौखिक सवाल भी पूछे जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपकी हैंडराइटिंग चेक की जाएगी, आपके कॉपी से भी सवाल पूछे जाएंगे सभी संकाय में, चाहे आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, चाहे आप मेन टॉपर हैं या जिला टॉपर हैं, सब में सेम प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। उसके बाद फाइनली टॉपर लिस्ट तैयार करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसे फिर से वेरीफाई कर लेगी और 15 मार्च तक जो है टॉपर का कार्य जो है वो समाप्त कर लेगी। ठीक है, फाइनली रिजल्ट की बात कर ले तो रिजल्ट जो है वो 19 या 20 मार्च को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करेगी। तो यानी कि आप तैयार हो जाइए, 19 या 20 मार्च को टॉपर का वेरिफिकेशन खत्म करने के बाद रिजल्ट जारी करेगी। अगर सब कुछ फास्ट रहा तो इससे एक दिन पहले भी रिजल्ट जारी कर सकती है, 18 मार्च को भी रिजल्ट जारी कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे आगे ये भी बताया गया है
यहाँ पे रिजल्ट जारी करने के बाद अगर किसी छात्र को परेशानी होती है कि उनके मन मुताबिक मार्क्स नहीं मिले हैं तो वो मार्क्स बढ़ाने के लिए यानी कॉपी रीचेक करवाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रूटनी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और स्क्रूटनी के लिए सभी कॉपी का फिर से मार्किंग जो है वो ऐड करके देखा जाएगा कि उनके मार्क्स जो है उनके मन मुताबिक है या नहीं है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो उनको मार्क्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वहाँ पर बढ़ा देगी। तो फाइनली जो है रिजल्ट जो है तैयार जो किया गया है उसमें पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा यहां पे बताया जा रहा है और फर्स्ट डिवीजन वालों की भरमार है। इसी वजह से रिजल्ट जो है साफ साफ यहां पे बोला गया कि 5 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहां पे तोड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार खासियत यह भी है कि प्रथम श्रेणी के साथ साथ द्वितीय श्रेणी को भी इस बार जो है 10,000 रुपए की राशि इंटर परीक्षार्थी को दी जाएगी, जिसमें द्वितीय श्रेणी पर सभी जाति को नहीं मिलेगा, इसमें कुछ खास जाति को मिलेगा, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिजल्ट के तुरंत बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर देगी। फिलहाल आप लोग का जो टॉपर वेरिफिकेशन है वो 12 मार्च से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शुरू कर देगी। 15 मार्च तक सभी का टॉपर वेरिफिकेशन जो है वो चलेगा। उसके बाद टॉपर लिस्ट तैयार करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 19 या 20 मार्च को फाइनली अपना रिजल्ट जो है वो यहां पे प्रकाशित कर देगी। और जो भी कॉपियां पेंडिंग हो गई थी उन कॉपियों को निपटारा जो है वो 2 से 3 दिन में और करने की यहां पे अनुशंसा जो है वो दी गई है कि जो भी 2 से 3 दिन बच रहे हैं तब तक टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा, तब तक जो है जो कॉपियां पेंडिंग है उनका जल्द से जल्द जो है मार्क्स जो है वो तैयार किया जाए। ये यहां पे क्लियर कर दिया गया है कि कॉपी जो पेंडिंग है उसमें से कोई टॉपर जो है वो वहां पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉपियां ऐसी भी आई है कि कोई छात्र जो है किसी सब्जेक्ट में अब्सेंट हो रहा है, यानी जो छात्र किसी एक विषय में अब्सेंट है या परीक्षा उनका छूट गया है इस वजह से अब्सेंट रखा गया है, तो वो तो छात्र को पता होगा। तो यहां पे वैसी कॉपियों का रिजल्ट जो है वो क्रॉस लगेगा और उनको फिर से एग्जाम जो है देना होगा, जो कि अप्रैल और मई में नोटिफिकेशन उसका जारी किया जाएगा, ताकि छात्र 1 या 2 विषय में जिनका छूट गया है, जो कॉपियां पेंडिंग है उसमें वैसे छात्र भी शामिल हैं, तो उनका फिर से री एग्जाम होगा 1 या 2 विषय के लिए, तो आप लोग उसे एग्जाम देंगे। ठीक है, तो फाइनली तैयार हो जाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको कॉल आया है या कितना नंबर आपको यहां पे बन रहा है और इस बार का रिजल्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मेरे तरफ से आप सभी के लिए दुआ है कि इस बार का रिजल्ट आपके मन मुताबिक आए और सबकी मनोकामना जो है इस बार पूरी हो जाए, क्योंकि सभी छात्रों की मनोकामना कम से कम यही रहती है उनका 60% पास जो है स्कोर पहुंच जाए। ठीक है, तो जो भी अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल पर मिलती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आगे के अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दें ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। 19 से 20 मार्च के बीच आप लोग का इंटर का रिजल्ट जारी होने जा रहा है।